आज के समय में सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए लोग हमेशा नई राहें तलाशते रहते हैं। तो बेंजामिन हार्डी की पुस्तक बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ हमें यह सिखाती है कि भविष्य में सफल बनने के लिए हमें अपनी मानसिकता और आदतों को आज से ही उस रूप में ढालना शुरू कर देना चाहिए जिसे हम अपने आदर्श भविष्य के आत्म के रूप में देखना चाहते हैं। यह पुस्तक न केवल आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करने की कला सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करके और अपनी सोच को बदलकर अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। तो हार्डी ने इस पुस्तक में सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह बताया है कि हमें अपने भविष्य के आत्म का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और उसे वर्तमान में अपनाना चाहिए। एक भविष्य के आत्म रूप की शक्ति, द पावर ऑफ फ्यूचर सेल्फ आइडेंटिटी। तो बेंजामिन हार्डी के अनुसार आपका भविष्य का आत्म सिर्फ एक काल्पनिक छवि नहीं है, बल्कि वह एक सक्रिय मार्गदर्शक है जो आपकी वर्तमान जीवन शैली और निर्णयों को प्रभावित करता है। वे यह मानते हैं कि अगर आप आज से ही अपने भविष्य के आत्म का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को नई तरह से आकार दे सकते हैं। भविष्य के आत्म के बारे में सोचकर आप उस व्यक्ति की तरह सोचने और कार्य करने की आदतें विकसित कर सकते हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप भविष्य में एक सफल नेता बनना चाहते हैं, तो आपको आज ही उस तरह के नेतृत्व गुणों को अपनाना शुरू करना होगा, जैसे कि स्पष्ट संवाद, निर्णायकता और दूसरों को प्रेरित करना। इस विचारधारा के अनुसार अपने भविष्य के आत्म को आज अपनाना आपके मानसिक और शारीरिक बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, क्योंकि यह आपको किसी आदर्श रूप में खुद को देखने की क्षमता देता है। यह पुस्तक मानसिकता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक बदलाव की आवश्यकता को महसूस कराती है, जिससे आप अपनी क्षमता का सही उपयोग कर सके। तो हार्डी यह मानते हैं कि यदि आप अपने भविष्य के आत्म को अपने वर्तमान जीवन में लागू करते हैं, तो यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके फैसले भी अधिक सटीक और उद्देश्यपूर्ण बनते हैं। 2 अतीत से भविष्य की ओर मानसिकता का बदलाव, शिफ्टिंग फ्रॉम पास्ट ओरिएंटेड थिंकिंग टू फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। इस पुस्तक में डॉ. हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर अपनी पिछली विफलताओं और गलतियों के आधार पर अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में निर्णय लेते हैं। यह सोचने की आदत हमें सीमित कर देती है, क्योंकि हम खुद को अतीत से जोड़कर देखते हैं, बजाय इसके कि हम भविष्य के लिए क्या बनना चाहते हैं। वे इसे पास्ट ओरिएंटेड थिंकिंग कहते हैं, जिसमें लोग खुद को अपने अतीत के अनुभवों के रूप में सीमित कर लेते हैं। तो हार्डी का कहना है कि आपको इस मानसिकता को बदलकर फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए, जहां आप खुद को भविष्य के रूप में देखते हैं, न कि अतीत के रूप में। यह मानसिकता आपके निर्णयों, आदतों और कार्यों को बदलने में मदद करती है। अगर आप भविष्य में सफलता, खुशी और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, तो आपके द्वारा किए गए निर्णय आपके लक्ष्य के अनुरूप होंगे और इससे आपकी दिशा और उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अतीत की सीमाओं से बाहर निकलकर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने से आप स्वयं को एक नई संभावना में ढाल सकते हैं, जो आपके जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना सकता है। 3 व्यवहार परिवर्तन का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड बिहेवियरल चेंज। तो बेंजामिन हार्डी इस पुस्तक में यह बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क का ढांचा और उसका कार्यप्रणाली यह दर्शाती है कि हम किस प्रकार अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। उनका कहना है कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के शोध से यह सिद्ध हुआ है कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक प्रक्रिया होती है, जो यह बताती है कि हमारा मस्तिष्क नए विचारों, अनुभवों और आदतों के साथ खुद को बदल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने भविष्य के आत्म को अपनाने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपनी वास्तविकता में बदलने के लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने भविष्य के आत्म के बारे में सोचते हैं, तो आप मस्तिष्क में उन लक्ष्यों, आदतों और व्यवहारों को स्थापित कर सकते हैं जो आपके भविष्य को आकार देंगे। अगर आप अपने वर्तमान को भविष्य के आत्म के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इस नए आदतों और विचारों के साथ खुद को पुनः गठित करेगा। इस प्रक्रिया से आप अपनी पुरानी सीमाओं और मानसिकता को पार कर सकते हैं और एक नए, अधिक सशक्त जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
4 भविष्य के आत्म को अपनाने के व्यावहारिक कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बिकमिंग योर फ्यूचर सेल्फ। तो हार्डी यह भी बताते हैं कि अपने भविष्य के आत्म को आज अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने भविष्य के आत्म की स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए। यह कल्पना केवल मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी होनी चाहिए। क्या वह व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, क्या उसकी आदतें हैं और उसके पास क्या गुण हैं। इसके बाद आपको इन गुणों और आदतों को अपने वर्तमान जीवन में अपनाना शुरू करना चाहिए। इसके अलावा डॉ. हार्डी का सुझाव है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें छोटे, यथार्थवादी कदमों में विभाजित करें, जिन्हें आप प्रत्येक दिन हासिल कर सके। इससे आपको लगातार प्रगति का एहसास होगा और आप अपने भविष्य के आत्म के अधिक करीब महसूस करेंगे। साथ ही डॉ. हार्डी यह भी सलाह देते हैं कि आपको अपनी सामाजिक मंडली को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाना चाहिए जिसे आप बनना चाहते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपकी आकांक्षाओं के प्रति उत्साहित और प्रेरणादायक है, तो यह आपको प्रेरित और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखेगा। 5 परिस्थिति का भविष्य आत्म पर प्रभाव, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन शेपिंग योर फ्यूचर सेल्फ। तो हार्डी यह मानते हैं कि आपका वातावरण आपकी व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आपके चारों ओर का वातावरण, जिसमें आपके रिश्ते, आपकी भौतिक स्थितियाँ और आपकी जानकारी का स्रोत शामिल हैं, आपके भविष्य के आत्म को आकार दे सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसे लोगों और स्थानों में घेरते हैं जो आपके भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप है, तो यह आपके प्रयासों को बढ़ावा देता है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। तो हार्डी का कहना है कि यदि आप अपने भविष्य के आत्म से मेल खाने वाली आदतें और विचारधाराएं चाहते हैं, तो आपको अपने वातावरण को उसी दिशा में अनुकूलित करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्वस्थ जीवन जीने का लक्ष्य रखते हैं, तो आपको ऐसे वातावरण में रहना होगा जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। इसी तरह, यदि आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से अधिक सफल होना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो प्रेरणादायक और आपके लक्ष्यों में विश्वास रखने वाले हो। 6 संदेह और बाधाओं को पार करना, ओवरकमिंग डाउट्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो हार्डी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब आप बदलाव की ओर बढ़ते हैं, तो संदेह और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि जब आप अपने भविष्य के आत्म के बारे में सोचते हैं, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है जो इन बाधाओं को पार करने में मदद करती है। उनका कहना है कि यदि आप अपने भविष्य के आत्म को आज अपनाते हैं, तो यह संदेह और भय को कम कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपके पास अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का एक स्पष्ट रोड मैप है। जब आप अपने भविष्य के आत्म के बारे में सोचते हैं, तो यह संदेहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के बजाय उन्हें सकारात्मक रूप से चुनौती देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई चुनौती सामने आती है, तो आप अपने भविष्य के आत्म से यह पूछ सकते हैं, मेरे भविष्य का आत्म इस स्थिति को कैसे संभालेगा? इस मानसिकता के साथ आप आसानी से समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं, जो अंततः आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है। बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ न केवल एक विचारधारा है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो आपको अपनी असली क्षमता को पहचानने और उसे वास्तविकता में बदलने का अवसर देती है। तो हार्डी ने साबित किया है कि अगर आप अपनी सोच और आदतों को भविष्य के आत्म से मेल खाते रूप में ढालने का प्रयास करते हैं, तो आप आज ही अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह पुस्तक एक प्रेरणा देती है कि अपनी आदतें, सोच और दृष्टिकोण को बदलकर हम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकती है, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति सशक्त और केंद्रित बनाए रखेगी।